नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। तो अपने अंदर जो इंटेलिजेंसी है, जो क्रिएटिविटी है, उसको पहचानें और उसके आधार पर आप अपने कैरियर का चुनाव करें। कोर्स करने के लिए आपको एक परीक्षा प्रवेश परीक्षा पास करनी होती है, जिसके फॉर्म्स लगभग मार्च अप्रैल में भरे जाते हैं और मई के अंदर इसकी परीक्षा होती है और उसके पश्चात आपको 2 वर्ष का एक प्रशिक्षण दिया जाता है और जिसकी लगभग फीस जो है वो 18,000 समथिंग के आसपास। आप कोचिंगों में जा रहे हैं बच्चे पढ़ने के लिए, तो इस पाठ्यक्रम को करने के बाद, इसका प्रशिक्षण लेने के बाद में बचा हुआ शेष जीवन होता है, जिसे हम कहते हैं व्यवसायिक जीवन, वो किस में बिताना है वो सबसे पहले तय करना जरूरी है, क्योंकि हर फील्ड के अंदर आगे करेगी। एक तो आपकी रुचि उसमें होनी चाहिए, क्योंकि आप जब तक उसमें दिल नहीं लगाओगे तब तक कुछ आउटपुट नहीं आ सकता, एक। और दूसरा, जो सारी उम्र आपको चाहिएगा, दैट इज कॉल्ड स्किल्स, आपकी कौशलता है, उसके अंदर आपने कितना अपने आप को मांझा है। जितना मांझोगे उतना आप आगे उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएगी। क्योंकि मैं आईटी का एक्सपर्ट के तौर पर आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ, लगभग 25 सालों से मैं आईटी फील्ड के अंदर ही हूँ, डिपार्टमेंट का हेड हूँ, कंप्यूटर डिपार्टमेंट का। मेरे अंडर में स्पेसिफिकली बीसीए, एमसीए। आप लोग कोचिंग्स अटेंड करोगे, टेस्ट सीरीज होगी, बहुत दिमाग ऐसे हो जाता है कि मेरे को नहीं करना है आगे। लेकिन वही पॉइंट होता है जब आपको हिम्मत बटोरनी है और उस वक्त पर अपने पास हमेशा एक ऐसा इंसान रखना है जो आपको पॉजिटिवली पुश, और वो भी संस्कृत में। वंडरफुल। संस्कृत कौन सी मैम पढ़ाती हैं आपको? वाओ, लव यू मैम। इतना क्लियर प्रोनाउंसिएशन, वो भी संस्कृत का। लोग तो हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं बच्चों। सच में आपकी मैम को हेड्स ऑफ है। इसका मतलब भी फिर तो आपको पता होगा। उद्यमी नहीं सिद्ध्यंती कार्याणि न मनोरथे। आगे वाली लाइन मुझे आती नहीं है। किसको आता है इसका मीनिंग? किसी को नहीं? आप तो मैम से पढ़ चुके हो संस्कृत, तो पीछे। मेरा जो ये स्किल है वो मेरे आज भी इतना काम आता है कि मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि आहा, मेरे जैसी सांगरी की सब्जी कोई नहीं बना सकता, है ना? श्योर सर। तो 7% से ऊपर इसकी भागीदारी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर है। सेल्स से रिलेटेड, सेल्स आप समझते हो ना, सेल्स बेचना, खरीदना, मार्केटिंग, आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, मल्टीपल बहुत सारे सेक्टरों में इससे जॉब जुड़ी हुई है, राइट? यहां पर हर तरह से, हर एजुकेशन बैकग्राउंड के लोगों को इजीली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जिसके अंदर जितनी स्किल्स हैं, जिसने जितनी पढ़ाई करी है, हर तबके के लिए यहां पर कुछ ना कुछ योर ऑप्शन, आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। और अभी जैसे अपने पॉलिटेक्निक वाले मैम आए थे, तो अगर आपने डिजाइनिंग सीखी है तो आप कमरे डिजाइन कर सकते हैं। अभी कंप्यूटर वाले सर आए थे, उन्होंने डेटा एनालिसिस के बारे में और इन सब इक्विपमेंट्स के बारे में बताया। आजकल आपको पता है, अगर हम घर में काम नहीं ले रहे, जीवन के बाद भी है। अभी मोदी जी ने एक चीज पर ज्यादा फोकस किया है, किसी ने सुना है? आत्मनिर्भर। इसीलिए उन्होंने अभी एक स्कीम लॉन्च की है एलआईसी के साथ मिलकर, बीमा सखी, जो लेडीज के लिए, जो गृहिणी, घर पे बैठी लेडीज, पढ़ी लिखी, हर किसी के लिए है। उसके तहत फर्स्ट ईयर हर लेडीज को 7,000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाता है। सेकेंड ईयर 6,000, थर्ड ईयर 5,000। ये स्कीम इसलिए लॉन्च की गई है कि ताकि घर घर लेडीज जो हर सेक्टर में कहीं पहुंच नहीं सकती, कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो खुल के बाहर जा नहीं सकती, ये डोर टू। बात चल रही है रोजगार जगत की
और बेरोजगार किसी भी दृष्टि से बेरोजगार ना रहे, इसके लिए कॉलेज स्तर पर भी जहां कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और विद्यालय स्तर पर आज जहां अनेक स्थानों पर रोजगार के लिए जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और आज हमारी टीम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रातानाडा जहां बालिका है और बालिकाओं के लिए रोजगार की जहां जरूरत महसूस होती है, हमारे साथ विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संगीता जी अरोड़ा जुड़ी हुई है। हम जानना चाहेंगे कि आज के जो रोजगार मेले के माध्यम से जो जानकारी दी जा रही है वो क्या और कैसे। नमस्कार सर, आज रोजगार के बारे में बच्चों के सुंदर करियर को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न अलग अलग रोजगारों से, जैसे एसबीआई बैंक है, डॉक्टर है, नर्सिंग है और एजुकेशन का फील्ड है, कई जगह से, ताकि बच्चे भविष्य में अपने रुचि के अनुसार अपना व्यवसाय चुन सके और उस व्यवसाय को चुनते समय उनके सामने कौन सी समस्याएं आ सकती हैं और वो किस तरीके से उस व्यवसाय तक पहुंच सकते हैं और अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग फील्ड से विभिन्न व्याख्याताओं को बुलाया गया है ताकि बच्चों को इसके बारे में सही जानकारी दी जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर सोनू जी साकले भी जुड़ी हुई है, जो बिल्कुल वैज्ञानिक जगत से जुड़ करके बहुत से कार्यक्रम आयोजित करती रही है, बच्चों को आगे लाती रही है और आज रोजगार जगत के अंदर जहां खास बात जो कहना चाहेंगी जिससे कि व्यक्ति आगे आकर के अपने रोजगार को चुन सके। नमस्कार, राज्य सरकार की ये पहल है और इस पहल से हमने विद्यालय में करियर मेले का आयोजन किया है, जिससे हमारे विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा के बाद में, 12वीं कक्षा के बाद में किस किस तरह के रोजगार मिल सकते हैं, किस तरह से वो अपना स्किल इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं, आयोजित किया गया है। और इस रोजगार मेले में विद्यालय में आज प्रांगण में LIC से, SBI से और बिल्डिंग कंपनी से, पुष्टिकर कॉलेज से और पॉलिटेक्निक कॉलेज से डॉक्टर्स आदि आए हैं, ताकि विद्यार्थियों को सब तरीके से वो गाइड कर सकें कि 12th के बाद में या 10वीं के बाद में ही वो किस तरह से रोजगार की तरफ जा सकते हैं और अपना जीवन बहुत सफल बना सकते हैं। निजी क्षेत्र के लिए जहां बात आती है, क्या कहेंगे? सर, निजी क्षेत्र की जहां बात आती है तो आजकल बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, जैसे कि एक यही है ब्लॉगिंग या जर्नलिज्म, जो आजकल बहुत ट्रेंड में भी है। लोग इंस्टाग्राम पे ब्लॉगिंग करके भी अपना करियर बना रहे हैं, तो इस क्षेत्र में भी विद्यार्थियों को गाइड किया जा सकता है कि अगर उनकी फोटोग्राफी स्किल अच्छी है तो किस तरह से ब्लॉगिंग की जा सकती है, या जर्नलिज्म के कोर्सेज लेके किस तरह से जर्नलिस्ट बनाया जा सकता है, या हॉबिस्ट की तरह जैसे आजकल लोग होम बेकर का काम करते हैं, मेहंदी आर्ट्स है, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप, उसके लिए भी जागृत विद्यार्थियों को किया जा सकता है। उसके संबंध में भी हमारे बाहर काफी सारे हमने विषय विशेषज्ञ बुलाए हैं, जो मेडिटेशन संबंधी और स्वरोजगार संबंधी, जैसे बुटीक है या फिर मेहंदी आर्ट है, तो उसमें आप विद्यार्थी किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि जहां सरकारी नौकरियों से थोड़ा आगे सोचने की जहां जरूरत महसूस हो रही है, स्वयं का रोजगार हो, स्वयं के रोजगार के साथ अन्य कोई रोजगार की बात हो, ऐसी ही बातों को लेकर के बालिकाओं को जब शिक्षा मिलेगी तो आने वाला समय निश्चित रूप से वे अपने पैरों पर खड़े होकर के आगे बढ़ पाएंगे। ब्यूटी पार्लर से लेकर IT तक के विषय विशेषज्ञ हमने बुलाए हैं ताकि बच्चों को जानकारी दी जा सके। थैंक यू सर। हमारे साथ शिक्षा जगत के ACBO साहब मूल सिंह जी चौहान साहब जुड़े हुए हैं। जानना चाहेंगे कि जो ये रोजगार के लिए ऐसे कार्यक्रम जो आयोजित किए जा रहे हैं शिक्षा विभाग के माध्यम से, इसके लिए खास क्या कहना चाहेंगे? आज की परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि आज एक चार्म हो गया है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं, और जो वो नहीं बन पाते हैं वो बच्चे मायूस हो जाते हैं। तो सरकार ने ये सोचा कि क्यों नहीं शुरू से ही बच्चों को ये कैरियर के संबंध में जानकारी दी जाए। यही सोच करके आज हमारे जोधपुर शहर में 17 UC और एक PM श्री स्कूल महात्मा गांधी जालोरी गेट में ये कैरियर मेला आयोजित हो रहा है, जिसमें बच्चों को विभिन्न आयामों में वो किस प्रकार से 10वीं के बाद में, किस प्रकार से वो 12वीं के बाद में अपने कैरियर के विभिन्न आयाम चुन सकते हैं, अपनी कौशल के अनुसार
और अपनी इच्छा के अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।